परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, बिजनेस की व्याख्या क्या है? तो बिजनेस यानी किसी वस्तु या सेवा का निर्माण करना और उसको उपभोक्ता को बेचना और उससे फिर सभी स्टेक होल्डर के लिए प्रॉफिट का निर्माण करना। लेकिन अगर इस बिजनेस की या व्यापार का अर्थ अगर समझना है तो उसका अर्थ यह है कि अगर समाज में कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप अपनी वस्तु के साथ सेवा के साथ दे रहे हो तो वो है बिजनेस। अगर आज लोग जिस तरह से जिंदगी बिता रहे हैं उनकी जिंदगी अगर आप बेहतर कर रहे हो अपने वस्तु के साथ अपने सेवा के साथ तो वो है बिजनेस। दोस्तों, पूरी दुनिया में ये जो बिजनेसेस होते हैं इस बिजनेसेस में अपेक्षित है कि आप अपनी वस्तु और सेवा के साथ जब उपभोक्ता उसको ले तो उसको आनंद से ले, सेटिस्फाई हो और उससे इस प्रोसेस में आप भी अपने लिए मुनाफा कमाए। आज की तारीख में पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उस देश में 33 करोड़ से भी ज्यादा कंपनियां हैं, छोटी बड़ी, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है, अलग अलग वस्तु अलग अलग सेवा का निर्माण कर रही है और उसे बेच रही है। दोस्तों, तो इस सभी कंपनियों में अलग अलग सेक्टर में जो कंपनियां काम कर रही है, अलग अलग स्केल पे लेवल पे काम कर रही है, तो इस कंपनी में कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट है, बेहतर है, ये समझने के अलग अलग तरीके हैं। एक तो तरीका है कि कौन सी वो कंपनी जो सबसे ज्यादा माल बेचती है, यानी कौन सी वो कंपनी जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू का निर्माण करती है। दूसरा तरीका है वो कौन सी कंपनी है कि जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट का निर्माण करती है। वो नेट प्रॉफिट हो सकता है, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एबिटा वो हो सकता है। और तीसरा तरीका है कि कौन सी वो कंपनी है कि जिसका बाजार मूल्य सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों, इन सभी कंपनियों को अगर आप देखोगे तो इन सभी अलग अलग चीजों की अलग अलग कैटेगरीज की पूरी लंबी लिस्ट है। आप देखोगे तो दुनिया में सबसे बड़े व्यापार करने वाला यानी सबसे ज्यादा माल बेचने वाली जो कंपनियां हैं, सबसे ज्यादा रेवेन्यू का निर्माण करने वाली जो कंपनियां हैं, 10 में से 8 कंपनियां हैं ऑयल एंड गैस, जो सबसे ज्यादा ये ईंधन और ऊर्जा ग्राहकों को बेच रही है। लेकिन उसके साथ नंबर 1 पे अगर कोई कंपनी है तो वो है वॉलमार्ट। बेसिकली वॉलमार्ट यानी अपने डीमार्ट जैसे ही है, एक मॉल है जहां आपको अपनी हर चीज यानी राशन से लेके कपड़ों से लेके जूते से लेके हर चीज आपको मिलती है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट ये पूरी दुनिया में बेचती है, पूरी दुनिया में इसके सबसे ज्यादा आउटलेट है, इसलिए सबसे ज्यादा माल बेचने की वजह से ये रेवेन्यू में नंबर 1 है। बाकी की 8 कंपनियां तो हम जानते ही है ईंधन और ऊर्जा के लिए, और इसमें कंपनी है ऑटोमोबाइल बेचने या गाड़ियां बेचने। तो ऐसी कंपनियों के साथ रेवेन्यू का ये मॉडल है। इसके अलावा एक पूरी लंबी लिस्ट इसकी भी है कि कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा प्रॉफिट का निर्माण करती है, प्रॉफिट तैयार करती है। इसमें भी नंबर 1 की कंपनी जो है वो ईंधन और ऊर्जा ऑयल एंड गैस की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आरामको या सऊदी आरामको भी इसे कहते हैं, तो ये कंपनी है। दोस्तों, इसके अलावा ये जो कंपनियां हैं ये कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों का भी इसका वर्गीकरण है कि अगर एक क्षेत्र में ये किसी एक बिजनेस सेक्टर है तो इस बिजनेस सेक्टर में कौन सी कंपनी दुनिया में नंबर 1 सबसे ज्यादा बिजनेस कर रही है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो कैटेगरी है ये लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड, तो दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े बड़े लेवल पे कौन से बैंक है। तो आप देख सकते हैं कि पहले 10 में से मैक्सिमम ये जो बैंक चाइना, अमेरिका, यहाँ के है, जापान की एक बैंक है। इसके अलावा अगर गाड़ियों के बारे में देखोगे कि गाड़ियों में कौन सी कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा बिजनेस करती है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल वो कंपनी है, तो गाड़ियों के मामले में आप देखोगे तो मैक्सिमम जर्मनी बेस्ड कंपनी है, उसके साथ जापान है, उसके बाद फिर आता है अमेरिका, साउथ कोरिया। दोस्तों, वैसे ही टेक्नोलॉजी कंपनीज भी है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का निर्माण करके कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा बिजनेस करती है। तो अलग अलग क्षेत्र है, यानी ही आपकी कंपनी कितनी वैल्यूएबल है, आपके कंपनी का बाजार मूल्य कितना है,
ये तय करता है, ये सिर्फ इससे तय नहीं होता कि आपका रेवेन्यू कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा माल आपने बेचा, कितना ज्यादा प्रॉफिट आपने तैयार किया, नहीं। तो इस पे बहुत सारी चीजें इसमें होती है, जैसे आपके कंपनी के ऊपर कितनी लायबिलिटी है, क्या आपके कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, आपके कंपनी के कितने सारे असेट्स है, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र को लेके, अपने कंपनी को लेके आपके आगे के 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए आपका क्या रोड मैप है। जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं वो सेक्टर का आउटकम, यानी वह सेक्टर आने वाले दिनों में आगे बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, उसका क्या भविष्य है, इन सभी चीजों से बनता है आपका बाजार मूल्य, बनता है आपका शेयर का वैल्यूएशन। तो ऐसे सबसे ज्यादा बाजार मूल्य, सबसे ज्यादा वैल्यूएशन होने वाली जो कंपनी है उसकी लिस्ट अगर हम देखेंगे तो उसमें नंबर 1 कंपनी है एप्पल, जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। $2.3 ट्रिलियन ऐसा उसका वैल्यूएशन है, जो कई सारे जो देश है उनके जीडीपी से भी अधिक है। दूसरी कंपनी ऑब्वियसली सऊदी अरामको है, जो कंपनी भी 2 ट्रिलियन से ज्यादा है। तीसरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट 1.8 ट्रिलियन, अल्फाबेट 1.3 ट्रिलियन, अमेजॉन 1.2 ट्रिलियन, और टेस्ला और बाकी इतनी सारी कंपनियां हैं जो इनका वैल्यूएशन अभी इतना ज्यादा है। और ये वैल्यूएशन उसी हिसाब से, इन सभी जो फैक्टर्स मैंने बताए उसके हिसाब से है। लेकिन आज की तारीख में अगर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कोई है, सबसे बड़ा देश इस अर्थव्यवस्था में, इस वैल्यूएशन के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से अगर कोई है तो वो है अमेरिका। दोस्तों 2022 मार्च एंड 2022 की जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से अमेरिका का जो जीडीपी था वो 25.46 ट्रिलियन डॉलर इतना था। और इस साल में अमेरिका ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इसलिए उनका जीडीपी अभी और आगे जा सकता है। भारत का जीडीपी इस मार्च में, नेक्स्ट मंथ तक 3.8 ट्रिलियन डॉलर इतना होने वाला है, इतना अनुमान है, अंदाजित है। तो अमेरिका की ये जो अर्थव्यवस्था है, अमेरिका का जो जीडीपी है, ये कैसे बनता है इतना बड़ा। तो अमेरिका में वो जो कंपनियां हैं वो परफॉर्म करती है, वो ज्यादा से ज्यादा माल, वस्तु या सेवा का उत्पादन करती है और पूरी दुनिया में उसको बेचती है। और इन कंपनियों के बेसिस पे ही आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वैसे तो अमेरिका में कई सारी कंपनियां हैं, लेकिन अमेरिका में जितनी भी कंपनियां हैं उसमें से सबसे बड़ी जो 5 कंपनियां हैं उनको कहते हैं बिग 5। और इन बिग 5 की वजह से अमेरिका नंबर 1 की इकोनॉमी। तो देखते हैं ये बिग 5 यानी सबसे बड़े 5 ऐसे अमेरिकन कंपनियां कौन सी है। तो सबसे पहले अल्फाबेट। अल्फाबेट ये गूगल की पेरेंट कंपनी है, और जिन्होंने बनाया है वो है लैरी पेज, स्कॉट और सर्जी। दोस्तों ये गूगल आज की तारीख में दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन है। पूरी दुनिया में, सभी देशों में सबसे ज्यादा लोग जिसको विजिट करते हैं वो है गूगल। इनफैक्ट आज गूगल ने ऐसा स्थान का निर्माण किया है कि लोग ये नहीं कहते कि जा इस चीज को खोज, जा इस चीज को ढूंढ, लोग ये कहते हैं कि जाओ और इसको गूगल करो। यानी 1 सेकंड में जो आपको चाहिए वो इंफॉर्मेशन गूगल आपके सामने लाके रखती है। यह है गूगल। अगर गूगल दुनिया की सबसे ज्यादा सर्च करने वाली, सबसे ज्यादा विजिट करने वाली वेबसाइट है, तो दोस्तों मुझे बताइए कि इसके बाद कौन सी कंपनी है, कौन सी वो वेबसाइट है जिसको दुनिया सबसे ज्यादा विजिट करती है, सर्च करती है। क्या है आपका आंसर? तो उसका आंसर है यूट्यूब। और ये यूट्यूब भी अल्फाबेट की ही कंपनी है। इस यूट्यूब पे हर एक मिनट, यानी दिन के शहरात के ऐसा नहीं है, हर एक मिनट, 24 जो घंटे है उसके हर मिनट पे 500 घंटे का वीडियो अपलोड होता है 1 मिनट पे। और इसका मतलब है हर घंटे 30,000 घंटे का वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें से एक भी वीडियो यूट्यूब नहीं बनाते। यूट्यूब तो प्लेटफॉर्म है जहां लोग वो अपने वीडियो, अपना जो क्रिएशन है वो उसको दुनिया के सामने रखते हैं, दिखाते हैं। तो ये 30,000 घंटे के वीडियो इतने साले लाखों करोड़ों लोग जो है वो बनाते हैं और वो गूगल इस यूट्यूब पे अपलोड करते हैं।
वैसे ही गूगल एक प्लेटफॉर्म है कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, गूगल कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखता, सभी ये हजारों लाखों करोड़ों लोग जो है वो इस इंफॉर्मेशन का निर्माण करते हैं। और दोस्तों ऐसे ही अल्फाबेट की कई सारी कंपनियां, आप देख सकते हो कि उनके जो फाउंडर है लैरी पेज, सर्जी एंड स्मिथ, ये सभी जो फाउंडर है उसके अंडर ये कंपनियां है और कंपनी के अलग अलग सीईओ है। लेकिन इनकी सभी जो कंपनियां हैं, सबसे महत्वपूर्ण कंपनी या ग्रुप कोई है तो वो है गूगल। अभी इसी गूगल के अंदर है ये यूट्यूब, ये गूगल, गूगल मैप, एंड्रॉइड, ये सब कुछ। और इस पूरे ग्रुप को आज की तारीख में कौन चलाते हैं तो वह सुंदर पिचाई, हमारे देश के सुंदर पिचाई। और दोस्तों जब से सुंदर पिचाई ने इन्होंने इस गूगल की बागडोर संभाली है, उन्होंने इस गूगल को बहुत आगे तक ऊपर तक लेके गए हैं। दोस्तों आज की तारीख में अल्फाबेट इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 1.18 ट्रिलियन डॉलर है। और ये अल्फाबेट का नया तैयार हो रहा है हेडक्वार्टर जो अमेरिका में स्थित है। इस श्रृंखला में नंबर 2 पे जो कंपनी है, या नंबर 2 पे ने अगली कंपनी जो है उसका नाम है मेटा। मेटा कंपनी के जो संस्थापक है उनका नाम है जुकरबर्ग। दोस्तों ये वही कंपनी है, ये एक पेरेंट कंपनी किसकी, आप जिस व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, जिस फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टा का इस्तेमाल करते हैं, उस सभी की पेरेंट कंपनी कौन है तो वो है मेटा। और दोस्तों इस मेटा भी आज की तारीख में इसका वैल्यूएशन 433 बिलियन डॉलर है और उसका ये अमेरिका स्थित हेडक्वार्टर है। इसके अलावा नेक्स्ट जो कंपनी है वो है अमेजॉन और उसके जो संस्थापक है वो है जेफ बेजोस। दोस्तों अमेजॉन हम सबको पता है कि दुनिया की नंबर 1 ऑनलाइन ई कॉमर्स वाली कंपनी है। यानी इतनी सारी हजारों कंपनियां भी अगर मार्केट में, फिर भी अमेजॉन के साथ अगर आप देखोगे तो अमेजॉन दुनिया की सबसे कस्टमर फ्रेंडली कंपनी, वो बोलते भी है और करके भी दिखाते हैं। अमेजॉन के ना के सिर्फ ऑनलाइन ये सब प्रोडक्ट्स है, लेकिन अमेजॉन के कई सारे अलग अलग भी चीजें अमेजॉन करते हैं, जैसे अमेजॉन प्राइम वीडियो है, किंडल है, और ये सभी चीजों को मिलके बनता है अमेजॉन ग्रुप। और इस अमेजॉन ग्रुप का जो आज की तारीख में वैल्यूएशन है वो ऑलमोस्ट 981.5 बिलियन डॉलर है, लेकिन ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन डॉलर तक हमेशा चलता रहता है, कम ज्यादा, ये कल की फिगर है। और ये अमेजॉन का हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है जो अमेरिका स्थित है। अगली जो कंपनी है वो है माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की वो कंपनी है जिसके संस्थापक बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति सबसे ज्यादा देर तक थे। कितने देर तक, तो लगभग 19 साल बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। तो आप सोच सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रही होगी। तो 1995 से लेकर 2010 तक और 2013 से लेकर 2017 तक इतने वक्त में बिल गेट्स दुनिया के नंबर सबसे अमीर ऐसे व्यक्ति थे। माइक्रोसॉफ्ट कई सारे सॉफ्टवेयर बेचती है, ये सभी आज मैं जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहा हूं उससे लेके विंडोज से लेके कई सारे जो कंप्यूटर के एप्लीकेशन है वो मैक्सिमम यूज होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के खुद के कंप्यूटर तो हार्डवेयर भी है। उसके अलावा कुछ कंपनियां भी है जो शायद आप जानते नहीं जानते, लेकिन नोकिया, बिंग, एमएसएन, ये सब कंपनियां, स्काइप, ये सब कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट की है। आज की तारीख में माइक्रोसॉफ्ट का जो वैल्यूएशन है वो 1.87 ट्रिलियन डॉलर है एंड ऑलमोस्ट वो 2 ट्रिलियन डॉलर तक अभी जा रहा है। और ये माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है जो अमेरिका में है। दोस्तों इस श्रृंखला में जो 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण कंपनी है उसका नाम है एप्पल और इसके संस्थापक है स्टीव जॉब्स। दुनिया की आज की तारीख में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल अगर कोई कंपनी है तो वो है एप्पल। लेकिन इस एप्पल के प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे तो एक सिंगल अपने छोटे से टेबल के ऊपर ये सभी प्रोडक्ट आ सकते हैं। इतने ही प्रोडक्ट बेचती है एप्पल पूरी दुनिया में, लेकिन इतने ही प्रोडक्ट इस तरीके से बेचती है कि आज वो दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल यानी 2.36 ट्रिलियन डॉलर इतनी इसकी वैल्यूएशन है। और एप्पल का हेडक्वार्टर, एप्पल का जो हेड ऑफिस है वो दुनिया में सबसे बड़ा ऑफिस जिसको आप देख सकते हैं, यानी जो अंतरिक्ष यान होता है उसके थीम के ऊपर बना हुआ ये हेड ऑफिस है जो दुनिया में सबसे विशाल है। तो दोस्तों इसके साथ टेस्ला भी है और जिन्होंने ऑलमोस्ट अभी 650 बिलियन डॉलर की इस कंपनी का निर्माण किया है।
तो ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने अमेरिका को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में सबसे बड़ा जो ग्रुप है जो बिजनेस इंडस्ट्री, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का आज की तारीख में जो बाजार मूल्य है वो $195 बिलियन इतना है। अब मुझे पता है मैं बार बार बिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर ऐसा बोल रहा हूं। $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ और $1 ट्रिलियन यानी 80 लाख करोड़। तो दोस्तों क्योंकि यही चीजें बार बार सभी जगह इस्तेमाल होती है, इसलिए तो आप देख सकते हैं कि ये सभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, यानी पहले फर्स्ट 5, टेस्ला, या इवन चाइना में जो सबसे रिस्पेक्टेड बिजनेस ग्रुप है और उसके संस्थापक है जैक मा और कंपनी है अलीबाबा, ये सभी कंपनी अगर आप देखोगे ना, ये सभी फर्स्ट जनरेशन कंपनीज है। यानी ये जो संस्थापक जिनको मैंने आपको दिखाया, इन संस्थापकों ने खुद से अपने हाथों से कंपनी बनाई है। ये कोई भी जो व्यक्ति आपने देखा है, कोई भी कंपनी आपने देखा है, ये कोई भी किसी बिजनेसमैन के घर पे पैदा नहीं हुए। किसी को भी उनकी बिजनेस, उनकी कंपनी विरासत में नहीं मिली है। तो एक तरफ ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने हाथों से कंपनी बनाई और इतनी बड़ी कंपनी बनाई है, इतने बड़े बिजनेसेस बनाएगा, और दूसरे तरफ बड़े पुराने कॉर्पोरेट्स हैं। अभी हमारे देश में भी कितने सारे पुराने कॉर्पोरेट्स हैं। टाटा, वैसे टाटा है, अंबानी, रिलायंस है, महिंद्रा है, बिरला है, ऐसे कई सारे ग्रुप्स हैं जिनके सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन अभी उस कंपनी को, बिजनेस को चला रहे हैं। तो अगर रिसोर्सेज की माने तो ये जो पुरानी कंपनियां हैं, ये जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन जो भी बिजनेसमैन काम कर रहे हैं, उनके पास तो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं। अगर वो चाहे तो उनकी कंपनी ज्यादा आगे जानी चाहिए, क्योंकि उनके पास सब कुछ है जो चाहिए होता है। और ये जो नए लोग होते हैं उनके पास तो कुछ भी नहीं होता। तो कैसे फिर ये फर्स्ट जनरेशन कंपनी, इतनी बड़ी कंपनियां बनती है? तो क्या ये माने कि फर्स्ट जनरेशन कंपनी वही सबसे ग्रो करती है फास्ट, और बाकी की जो कंपनी वो इतनी ग्रो नहीं करती? नहीं नहीं, इसे ये कौन सी कंपनी कितना परफॉर्म करेगी, कौन सी कंपनी कितनी बड़ी होगी, ये इससे नहीं फर्क पड़ता कि आप पहली हो, यानी फर्स्ट जनरेशन कंपनी हो, सेकंड, थर्ड, या आप नई कंपनी हो, आप पुरानी कंपनी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ना ही इससे फर्क पड़ता है कि आपकी कंपनी अमेरिका में है, भारत में है, एशिया में है, किसी अफ्रीकन देश में है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो कौन सी वो चीज है जिसकी वजह से कंपनियां इतना बड़ा बिजनेस करती है? कौन सी वो चीज है जिसकी वजह से कंपनी इतनी फास्ट ग्रो करती है? और वो चीज है कि आप अपने प्रोडक्ट से, अपने वस्तु से, अपने सेवा से कौन से प्रॉब्लम दुनिया के लोगों के आज सॉल्व कर रहे हैं। जितने इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और